Okay, today further I have taken a problem of transportation problem. Here we already have given allocations. We have to check that these are optimal allocations or not. So for that directly I have applied Modi method, but after checking two optimality conditions, okay, those are satisfied. Now here first of all we have to find any ui or vj 0. So where we have the maximum number of allocations, I have considered ui as 0. Now the rule is in occupied cell the cost must be equals to ui plus vj. So here vj should be 7, here 12, here 10. In this occupied cell, to get 11 we should add in 1 in 10. To get 3 we should subtract minus 4 from 7. To get 9 we should add 13 in minus 4. So in this way we have found all the ui and vj's. Now come to the unoccupied cells. In unoccupied cells, in the first cell 10 minus 4 would be 6. so 6 minus 6 0. dij आपका 0 आ गया यहाँ पे. 12 में से 4 जाएंगे तो 8 आ जाएगा. 1 माइनस 8 करेंगे तो माइनस का 7. Now 12 plus 1 would be 13. 5 minus 13 would be आपका 8. 1 plus 13 would be 14. So 2 minus 14 would be minus 12. 7 plus 1 8. 8 minus 8 0. Then in this unoccupied cell 13 plus 0 13. 14 minus 13 is 1. तो यहाँ पर आपके डी देखो नेगेटिव आ रहे हैं, है ना. ये भी -8 है, तो -7 -8 और -12. तो यहाँ पर जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव आ जाती है तो हमें मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत होती है. अब मॉडिफाई कैसे करें, उसके लिए ये देखो कि मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू कहाँ पर है. मोस्ट नेगेटिव वैल्यू दैट इज़ -12. तो हमें क्या करना है, इस वाले सेल से हमें क्लोज लूप बनाना स्टार्ट करना है. और वो कैसे बनाएंगे, बाय पासिंग थ्रू द एलोकेटेड सेल्स. अब देखो कैसे बनाएंगे. इससे हॉरिजॉन्टल मूव और वर्टिकली मूव करना है आपको. सपोज़ आप यहाँ गए, फिर इसके बाद नेक्स्ट ये मिल गया ऑक्यूपाइड सेल, फिर यहाँ से यहाँ मिल जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाएंगे. लेकिन इसके ऊपर नहीं है तो इसको स्किप करना पड़ेगा. फिर यहाँ पर और फाइनल यहाँ पे आ जाएंगे. सो इन दिस वे वी कैन मेक अ क्लोज लूप स्टार्टिंग फ्रॉम दिस सेल. अब होता क्या है कि हमें क्योंकि कॉर्नर पॉइंट्स लेने होते हैं एलोकेटेड, तो ये कॉर्नर पॉइंट नहीं बन रहा, तो इसको क्या करेंगे, स्किप कर देंगे हम लाइक दिस. दिस इज़ योर कॉर्नर पॉइंट 30 पे. यहाँ पे गए, देन कम बैक टू दिस पॉइंट. अब ये कॉर्नर पॉइंट्स में हम क्या करें, ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस साइन असाइन करेंगे. तो इसको माइनस साइन असाइन किया, इस पर प्लस, और इस पर फिर नेगेटिव, और इस पर फिर प्लस, और इस पर नेगेटिव, और इस पर प्लस. तो इस तरह से आपका क्लोज लूप बन गया. ठीक है. अब क्या करना है हमें, जहाँ पे माइनस साइन तुमने असाइन किया, जैसे यहाँ पर और यहाँ पे और आपका यहाँ पर, है ना. तो इनमें देखो कि लीस्ट वैल्यू कहाँ पर है, लीस्ट एलोकेशन. यहाँ 50 है, 25 और 55 है, तो सबसे कम 25 है. इस 25 को क्या करो, जहाँ माइनस साइन आपने असाइन किया है वहाँ से तो घटा दो. तो यहाँ पर जो अब एलोकेशन नहीं आएगी वो कितनी हो जाएगी, 25 माइनस करने पे 50 में से 25 बचेगा. यहाँ पे ऐड कर दो 20 पे, तो 20 प्लस 25 यहाँ 45 हो जाएगी नई एलोकेशन. यहाँ पे से घटा दो, अब यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ कोई एलोकेशन नहीं होगी. ठीक है. और यहाँ प्लस लगाया तो यहाँ पे पहले 0 थी, अब यहाँ 25 हो जाएगी. ये स्किप कर दिए क्योंकि ये लाइन पे आ रही है वैल्यू लूप के. कॉर्नर पे 30 है, 30 में ऐड हो जाएगा 25, तो 55 हो जाएगा. और इसमें से घटा देंगे 25, तो ये 30 रह जाएगा. सो इन दिस वे वी वुड मॉडिफाई आर एलोकेशंस एंड ट्राई टू फाइंड द सेकेंड टेबल ऑफ मोदी. ओके, मॉडिफिकेशन मेथड. सो जैसा कि मैंने बताया था उस तरह से मैंने चेंजेस करके ये नई एलोकेशंस फाइंड कर ली हैं. इसके बाद फिर से यू आई वी जे फाइंड करो. ठीक है. हालांकि यहाँ पर भी हम दोनों ऑप्टिमलिटी कंडीशन फिर से चेक करते हैं जो कि सेटिस्फाई हो रही हैं. ठीक है. एलोकेशंस इंडिपेंडेंट हैं और 6 ही हैं अभी भी. तो उसके लिए रूल वही है, सबसे ज़्यादा जहाँ एलोकेशन उसके सामने 0 मान लो. तो सबसे ज़्यादा 2 ही हैं, यहाँ पर मान सकते हो, यहाँ भी और यहाँ भी, है ना. 2 से ज़्यादा, तो इसी को यहीं पर 0 मान लिया. अब एलोकेटेड सेल में जो कॉस्ट है वो 9 है, इसके सामने यहाँ पे 0 है, तो यहाँ 9 होना चाहिए, यहाँ 3 होना चाहिए, यहाँ 2 है, यहाँ
9 है तो यहाँ -7 होना चाहिए। यहाँ 11 आने के लिए -7 में 18 ऐड करेंगे, और यहाँ 10 लाने के लिए 18 में से -8 करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 12 लाने के लिए -8 में 20 ऐड करेंगे। तो नई UIVJ वैल्यूज़ आ गई आपकी। अनऑक्यूपाइड सेल पे जाओ, सम करके लिखो 0 + 18 18, 6 - 18 -12। फिर इसके बाद यहाँ पे जाओ 0 + 20 20, 1 - 20 -19। इसके बाद यहाँ पे जाओ 20 - 7, 20 - 7 आपका 13 हो जाएगा। 5 - 13 वुड बी आपका 8 माइनस का, ठीक है। और यहाँ पर जाओ फिर 3 - 7, 3 - 7 आपका हो जाएगा -4। तो 8 - 4 करोगे 12 आ जाएगा। 9 - 8 आपका 1 हो जाएगा, तो 4 - 1 वुड बी 3। तो 3 - 8 करोगे तो माइनस का आपका 5 आएगा, तो ये 12 हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो फिर से आपके पास नेगेटिव DIJ आ रहे हैं। मोस्ट नेगेटिव DIJ यहाँ पे आ रहा है। सो अगेन स्टार्ट टू मेक अ क्लोज लूप फ्रॉम दिस सेल। तो ऑक्यूपाइड सेल की तरफ बढ़ो, ये वाला ऑक्यूपाइड सेल है। इसके बाद आगे इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि यहाँ नहीं मिलेगा, तो यहाँ से यहाँ गए, और फिर यहाँ से यहाँ पे गए, और फिर यहाँ से यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए, ऐसे। तो इन दिस वे यू कैन गेट अ क्लोज लूप लाइक दिस। यहाँ पे गए, लाइक दिस, और ये क्लोज लूप हो गया। नाउ दिस बिकम क्लोज लूप, है ना। इसको ऐसा मानो कि धागे के ऊपर से धागा जा रहा है या नोड नहीं बन रही, क्यों एलोकेटेड सेल नहीं, ठीक है। सो दिस इज योर क्लोज लूप। अगेन असाइन पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपका प्लस माइनस प्लस और माइनस। जहाँ नेगेटिव साइन असाइन किया, फिर देखो लीस्ट वैल्यू कौन सी, यहाँ 25 है, यहाँ 35 है, यहाँ 30 है, तो लीस्ट वैल्यू 25 है। फिर से हम मॉडिफाई करेंगे बिल्कुल उसी तरह से। यहाँ 25 हो जाएगी एलोकेशन, यहाँ 0 हो जाएगा, ये 45 ठीक रहेगा ऐसे ही अनचेंज। यहाँ पे 50 हो जाएगा, यहाँ पे और घटाएंगे 5 रह जाएगा, यहाँ ऐड कर देंगे, यहाँ घटा देंगे, ठीक है। सो इन दिस वे वी विल गेट न्यू एलोकेशंस अगेन। तो जैसे कि मैंने बताया था, अभी मैंने फिर से नई एलोकेशंस फाइंड कर ली हैं बिल्कुल उसी तरह से। नाउ आई हैव फाउंड वैल्यूज़ ऑफ UI एंड VJ ऑल्सो। यहाँ पे मैंने UI को 0 माना, उसके अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज निकाली, ठीक है। ये आप निकाल के देखना अपने आप। इसके बाद मैं फिर से DIJ निकालता हूँ वैल्यू। तो अनऑक्यूपाइड सेल में गए हम, जैसे कि यहाँ पे गए -1 और 0, तो -1 ही आएगा। 6 - 1 करोगे तो 7 हो जाएगा, ये -1 करने पे। -10 और 0 -10 आएगा। 9 - 10 करोगे तो 19 आएगा। यहाँ पे जाओगे 1 + 30, 1 + 12 13 हो जाएगा। तो 5 - 13 करोगे माइनस का 8 आएगा। फिर यहाँ पे गए 3 + 12 15 आएगा। 8 माइनस जब आप 15 करोगे तो माइनस का 7 आएगा। तो यहाँ पे -10 एंड 11 करोगे तो 1 आएगा, और 4 - 1 3 आएगा। यहाँ पे 3 + 11 करोगे तो 14 आएगा। 7 - 14 करोगे तो माइनस का 7 आएगा। फिर से DIJ वैल्यूज़ आपकी नेगेटिव आ रही हैं, ठीक है। अगेन वी हैव टू मॉडिफाई आवर एलोकेशंस। मोस्ट नेगेटिव DIJ आपका यहाँ आ रहा है -8, ठीक है। तो यहाँ से फिर से आप क्लोज लूप बनाएंगे। अब क्लोज लूप ऑक्यूपाइड सेल से होते हुए जाएगा आपका। तो इधर गए तो ऊपर नीचे कोई नहीं है, इसलिए वापस जाओ, इधर जाओ, फिर इससे यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ, ये बन गया है यहाँ पे, है ना। ये छोटा सा ही क्लोज लूप बनेगा यहाँ पे लाइक दिस। तो यहीं पर ही मॉडिफिकेशन होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना। तो नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर है, तो 5 को मॉडिफाई करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यहाँ ऐड कर देंगे 5, यहाँ जोड़ देंगे और यहाँ घटा देंगे। नई मॉडिफाइड एलोकेशंस आएंगी और फिर उनको चेक करेंगे DIJ नेगेटिव आते हैं कि नहीं। तो ये मोदी टेबल 4 बना ली मैंने, इसके अकॉर्डिंग जो मॉडिफिकेशन हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम एलोकेशन थी, तो इसलिए VJ को 0 मान के मैंने और बाकी वैल्यूज़ निकाल दी। अब अनऑक्यूपाइड सेल पे जाओ, 1 - 2 करोगे तो माइनस का 1 आएगा। 6 - -1 करोगे तो 7 आएगा। -3 + 1 करोगे तो माइनस का 2 आएगा। 9 - -2 करोगे 11 आएगा।
फिर यहाँ अनऑक्यूपाइड सेल है, -2 + 5 करोगे तो प्लस का 3 आएगा, 11 - 3 करोगे तो 8 आएगा। और यहाँ पर 2 + 5 करोगे तो 7 आएगा, 8 - 7 1 आ जाएगा। तो -3 और 12 करोगे तो 9 आएगा, ठीक है। तो 4 - 9 करोगे तो माइनस का 5 आएगा। और 2 + 12 करोगे तो 14 आएगा। तो 7 - 14 विल बी योर -7। सो अगेन वी नीड टू मॉडिफाई आवर एलोकेशंस, ठीक है। तो मोस्ट नेगेटिव आपका DIJ -7 है, यहाँ पे प्लस साइन असाइन किया, ऑक्यूपाइड सेल की तरफ बढ़े, सपोज इधर गए, ठीक है, इधर गए, यहाँ पे आ गए, तो ये बन जाएगा, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है लाइक दिस। तो ये क्लोज लूप बन गया। इसको स्किप कर देंगे क्योंकि लाइन पे आ रहा है ये। फिर से प्लस माइनस प्लस और यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन जहाँ साइन किए, माइनस यहाँ पे 5 पे लीस्ट वैल्यू है, तो इस 5 को यहाँ ऐड करेंगे, यहाँ घटाएंगे, यहाँ ऐड करेंगे, ठीक है। तो नई एलोकेशन आएंगी, फिर DIJ की वैल्यूज़ को हम फिर से चेक करेंगे। तो इसके बाद टेबल 5 बनेगी आपकी, मोदी टेबल 5, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया उसी के अकॉर्डिंग मैंने मॉडिफिकेशन कर दी। मैंने अब UI यहाँ पे मान लिया 0, क्योंकि सब जगह 2 ही थे, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने UI VJ निकाल लिया। लेट्स सी कि अब DIJ आपके नेगेटिव पॉजिटिव क्या आते हैं, देखते हैं। 6 + 0 6, तो 6 - 6 0, -2 0, -2, 9 - -2 करोगे तो 11 आएगा। 6 + 4 करोगे तो 10 आएगा, 11 - 10 करोगे तो 1 आएगा। फिर इसके बाद 3 + 4 करोगे तो 7 आएगा, और 8 - 7 1 आ जाएगा। 1 + 4 करोगे 5 आएगा, 12 - 5 करोगे तो 7 आएगा। -2 + 4 करोगे तो 2 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 4 - 2 कर दोगे तो 2 आ जाएगा। तो अभी सभी DIJ आपके पॉजिटिव आ गए, है ना। यानी कि अब जो एलोकेशन हमने फाइंड किए हैं ये ऑप्टिमल एलोकेशंस हैं। गॉट इट बेटा। मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन लिया जिसमें काफ़ी सारी मोदी टेबल की इटरेशंस आई हैं, ठीक है। यूजुअली ऐसा नहीं होता है, जो भी क्वेश्चन देते हैं वो इजीली एक इटरेशन या 2 इटरेशन में सॉल्व हो जाते हैं। मैंने जानबूझकर ऐसी प्रॉब्लम ली जिसमें कि काफ़ी सारी इटरेशंस आए, है ना। ऑलरेडी इनिशियल सॉल्यूशन गिवन था, हमने उसको चेक किया, मॉडिफाई किया। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय।